ओम शांति। गणेश चतुर्थी। श्री गणेश का पर्व बहुत ही उमंग उल्लास से मनाया जाता है। ये पर्व 10 दिन चलता है। कोई भी कार्य की, शुभ कार्य की हम आरंभ करते हैं तो श्री गणेश की पहले पूजा की जाती है। इनको विघ्न विनाशक, अष्ट विनायक, सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। जैसे कि हमने शास्त्रों में ये कहानी सुनी है गणेश जी के बारे में कि एक बार शिव जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए थे 10 साल के लिए। तो पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी या मैल से एक बच्चे का निर्माण किया और उसको अपनी हिफाजत के लिए दरवाजे पर बैठा दिया था कि कोई भी अंदर ना आए। तो एक बार वो बाहर बैठे थे, वो बच्चा बाहर बैठा था और शिव जी अपनी तपस्या करके लौटे 10 साल बाद। तो वो अंदर जाने लगे तो उस बच्चे ने उनको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मेरी माँ स्नान कर रही हैं। तो शिव जी ने भी अपने बच्चे को नहीं पहचाना और बच्चे ने भी अपने पिता को नहीं पहचाना और उनको इतना गुस्सा आया, क्रोध में आ गए कि ये बच्चा मेरे घर में जाने से मुझे रोक रहा है। तो उन्होंने उस बच्चे का सिर काट दिया क्रोध में आके। तो इतने में माँ पार्वती बाहर आई और उन्होंने ये देखा तो वो रोने लगी और उन्होंने कहा कि आपको ये बच्चा जिंदा करना पड़ेगा, मुझे यही बच्चा चाहिए। आप तो त्रिलोकीनाथ हो, सर्वशक्तिमान हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो शिव जी ने कहा ठीक है, इंतज़ार करते हैं, यहाँ से जो भी पहला प्राणी निकलेगा मेरे सामने आएगा तो मैं उसका सिर इस बच्चे के सिर पर की जगह लगा दूंगा। तो वहाँ से कुछ देर बाद देखा कि गजराज का बच्चा जा रहा था और शिव जी ने उसका सिर काट के अपने बच्चे के सिर पे लगा दिया। तो यहाँ पर सोचने की बात ये है, बुद्धि से सोचना ज़रूर चाहिए हमें कि एक तो शिव जो इतनी साल की तपस्या करके लौटे तो उनको इतना क्रोध कैसे आ सकता है, और वो भी अपने बच्चे के ऊपर, वो बच्चे को मतलब सिर कैसे काट सकते हैं। वो तो अपना ड्यूटी ही कर रहा था। तो और दूसरी बात कि अगर वो बच्चे का सिर काट भी दिया तो वही सिर भी दोबारा लगाया जा सकता था। दूसरे एक और जानवर की हत्या करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसके पीछे बहुत ही सिंबॉलिक कहानी है कि गणेश जी के इतने ऐसे अंग क्यों हैं। क्योंकि देवता तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कहानी छुपी हुई है, जैसे गणेश जी का सिर जो दिखाते हैं बहुत बड़ा दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि विशाल बुद्धि। और जब मतलब उधर दिखाया कि शिव जी ने गला काट दिया, सिर काट दिया उस बच्चे का, तो जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो सबसे पहले वो अभिमान का सिर काटते हैं, क्योंकि अभिमान के कारण तो बहुत आत्माओं से गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले वो अभिमान का सिर काटते हैं। और दूसरा विशाल बुद्धि दिखाया है, इसलिए गजराज का सिर बहुत बड़ा होता है और आंखें बहुत छोटी होती हैं। इसका मतलब है कि दूरांदेशी, वरना त्रिकालदर्शी बनकर हर कार्य करना, सोच समझ कर करना, ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो ही कर लिया। फिर गणेश जी के कान बड़े दिखाते हैं। तो गणेश जी के कान इसलिए बड़े दिखाते हैं कि जैसे सूप जैसे कान है, तो सूप का क्या काम होता है कि वो अच्छा को अपने पास रख लेता है और जो बेकार होता है, थोथा होता है, उसे उड़ा देता है। यानी जो अच्छी बातें हैं वो हमें ग्रहण करनी है और जो किसी के अवगुण है वो देखना नहीं है, उन्हें उड़ा देना है। दूसरा कान का ये भी मतलब है कि बड़े कान का मतलब है कि जो अच्छी बातें हैं हम उन्हें कान देकर ध्यान से सुने,
बड़े कान करके सुने और जो हमारे काम की बात नहीं है उन्हें हम उड़ा दें। तीसरा, सूंड बड़ा दिखाते हैं। तो सूंड से वो क्या करता है हाथी कि एक पेड़ को भी उखाड़ देता है और एक बच्चे को भी उठा लेता है। तो ये इसका मतलब है कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो बताते हैं कि आत्माओं में कितना बल है, वो बहुत प्यार से अपना कार्य कर सकती हैं और उनमें इतनी शक्ति भी होती है कि किसी बुरे कार्य का वो सामना भी कर सकती हैं। जैसे लव और लॉ का बैलेंस होता है, वो ये दिखाते हैं इसमें, इसका ये मतलब है। फिर दिखाते हैं कि गणेश जी का एक दांत है, एक दंत दयावंत ऐसे बोलते हैं ना, उनकी आरती गाते हैं तो एक दांत टूटा हुआ एक दांत है। इसका अर्थ है कि जो हमारे शास्त्रों में दिखाया या हमारे विश्व में ही ये फैला हुआ है, कास्ट, क्रीड, कलर, पद, पोजीशन के आधार पर जो पक्षपात, ड्युअलिटी सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम तो आत्माएं हैं, आत्मा का कोई भी जात पात नहीं होती है। परमात्मा आकर हमें ये संदेश देते हैं। फिर दिखाते हैं गणेश जी का एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे और दूसरे पैर का भी अंगूठा सिर्फ धरती पर लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि हमेशा हमें मर्जीवा जन्म में रहना है, मतलब इस दुनिया से अलग होकर रहना। मतलब जैसे कमल का फूल होता है तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक बूंद भी उस कमल के ऊपर नहीं रहता। तो ऐसे न्यारा और प्यारा बनकर रहना है हमें। फिर दिखाते हैं कि चूहे की सवारी है गणेश जी की। तो चूहे पे एक इतना बड़ा बच्चा कैसे बैठ सकता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि चूहे की आदत होती है कुछ ना कुछ सारे दिन कुतरता रहता है, उसको जो भी मिले चुपचाप नहीं बैठता है वो, और वो जब भी काटता है तो फूंक मारता है, जैसे कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाओ तो वो सुन्न हो जाती है, उसके बाद काटता है और बहुत देर के बाद फिर दर्द शुरू होता है और चाहे खून भी बहने लगता है लेकिन पता नहीं चलता। तो ऐसे ही परमात्मा आकर बताते हैं कि तुम्हें विकारों ने ऐसा कुतर दिया है हमेशा के हमेशा, आपको ये विकार परेशान करते हैं। तो इनके ऊपर श्री गणेश जी ने विजय प्राप्त की। चूहे की सवारी का मतलब कि इन विकारों के ऊपर वो बैठे हुए हैं, मतलब इन पर विजय प्राप्त कर ली, उनको ये परेशान नहीं करते। पांचों विकार जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। फिर दिखाते हैं गणेश जी के 4 हाथ। तो एक हाथ में दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी का अभी अर्थ है, कुल्हाड़ी का मतलब ये है कि जो हमें इतने 2 युगों से जो हमारे ये 5 विकार और हमारी कमी कमजोरी जो हमारे साथ ये लगी हुई है, तो इनको आकर परमात्मा ये हथियार देते हैं कि इनसे काटो। मतलब ज्ञान की कुल्हाड़ी देते हैं हमें कि इनसे हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे हाथ में फिर दिखाते हैं रस्सी। रस्सी का अर्थ है कि परमात्मा आकर सिखाते हैं कि तुम्हें मर्यादा में रहना है, मर्यादा की रस्सी में बांधना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो हमें अब मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है अपने आप को। तीसरा दिखाते हैं कि वरदानी हाथ, मतलब वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो परमात्मा आकर सिखाते हैं कि हमें कोई कैसा भी है, किसी का स्वभाव कैसा भी है, लेकिन हमें सबको देना है, दुआ देनी है, आशीर्वाद ही देना है सभी को। हमें पक्षपात नहीं करना है, हमें सबको देना ही देना है। और चौथे हाथ में दिखाते हैं कि मोदक, जो कि गणेश जी को बहुत पसंद है। तो मोदक यानी मोतीचूर के लड्डू। तो मोतीचूर के लड्डू जो दाना दाना होता है आपस में जुड़ा होता है, तो ये बहुत स्वीट होता है और टेस्टी होता है। लेकिन दिखाते हैं उनके हाथ में ही है ये मोदक, गणेश जी के हाथ में ही रहता है, खाते हुए कभी नहीं दिखाते। इसका मतलब है कि अगर हम संपूर्ण बन जाते हैं, जैसे जैसे परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं, तो हमें इसका अभिमान ना आ जाए, इस मीठी को हम चखें नहीं, लेकिन हम अब इसके ऊपर अटेंशन रखें कि हमें इसका कोई अहंकार या अभिमान तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसके भान में हम रहें, हम उसका सुख लेते रहें, लेकिन
उसको अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो मतलब अभिमान आ जाएगा हमें। तो गणेश जी जैसे हम भी बन सकते हैं अगर हम इन गुणों को धारण करते हैं। परमात्मा आकर जो हमें सिखाते हैं तो हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। ओम शांति।